हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसा चल रहा है यार? अब तो हम लोग का लॉकडाउन 31 जुलाई तक इंक्रीज कर गया है, तो 31 तक अब हम लोग को ऑनलाइन मोड में क्लासेस को कंटिन्यू करना पड़ेगा। देन फिर हम लोग ऑफलाइन के बारे में फिर जो भी गवर्नमेंट्स का डिसीजन आएगा उसके अकॉर्डिंगली आगे का प्लान किया जाएगा। चलो अभी हम लोग लास्ट क्लास को फंक्शंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस रिवाइज़ किए थे। 2-4 क्वेश्चंस हम लोग और अभी तक जितना भी टाइप्स ऑफ फंक्शंस पढ़े हैं उस पर बेस्ड पढ़ते हैं एंड देन फिर आगे के फंक्शंस में हम लोग इन करेंगे। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने लास्ट क्लास को आप लोगों को बतलाया था कि आप क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में मैंने बतलाया था कि वो जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है। बस इतना ही अगर हो तो हमारा काम यहाँ चल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डोमेन के रिगार्डिंग। अब देखो, जैसे ही 2 डिफरेंट फंक्शंस आ गया ना, एक अंडर रूट साइन एक्स हो गया और एक अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो फिर क्या करना है हमको, दोनों का अलग अलग डोमेन फाइंड आउट करना है एंड देन फिर दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। अब आपको तो मालूम है कि साइन एक्स या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। अभी पीरियोडिक फंक्शंस हम लोग यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन पीरियोडिक फंक्शंस का मतलब क्या हुआ, जैसे साइन एक्स अगर 1 है तो x का ऐसा इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा जिस पर साइन एक्स 1 दे रहा हो, जैसे साइन π/2। फिर 2n पाई उसमें ऐड 2 पाई ऐड कर दो तो 2 पाई प्लस π/2, फिर 4 पाई प्लस π/2। ये सारे वैल्यू पे क्या होता है, साइन का वैल्यू 1 आता रहता है। ठीक है, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है वो पीरियोडिक है। तो अगर इस इनइक्वालिटी को तुम सॉल्व करोगे तो इसका बहुत बड़ा इंटरवल्स आ जाएगा। तो जब भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और एक अलजेब्राइक फंक्शंस के रिगार्डिंग, मतलब एक ही साथ कंबाइंड करके आ जाए डोमेन के रिगार्डिंग, तो पहले अलजेब्राइक फंक्शंस वाले एक्सप्रेशन का डोमेन फाइंड आउट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो यार, ये किस फॉर्म में, ये रूट p में है, तो क्या लिखेंगे, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब इससे 2 वैल्यू मिलेगा, -4 प्लस 4। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव, पॉजिटिव, निगेटिव, यानी इससे d1 अगर हम ले लें तो d1 क्या हो जाएगा, -4 to 4। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए आपका। अब आते हैं हम लोग फिर अंडर रूट साइन एक्स वाले में। अंडर रूट साइन एक्स में ये भी रूट एक्स के फॉर्म में है ना, या रूट p के फॉर्म है। रूट p में p क्या होता है, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। क्या लिखेंगे, अंडर रूट साइन एक्स में साइन एक्स ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। अब साइन एक्स पॉजिटिव है तो आपको तो मालूम है कि x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा। तो अगर इसका हम लोग जनरल वैल्यू लें तो 2n, या ऐसा करो, साइन एक्स पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल क्या होता है, 0 से पाई के बीच में। तो जब साइन एक्स पॉजिटिव हो तो x 0 से पाई के बीच में जाएगा, ये क्लियर है। और साइन का पीरियड 2 पाई होता है, इसमें 2n पाई ऐड कर दो, क्या लिख सकते हो, 2n पाई x 2n पाई प्लस पाई, यानी x बिलोंग करेगा 2n पाई टू 2n प्लस 1 पाई के बीच में। ये हमारा d2 हो गया। अब देखो, ये बहुत बड़ा इंटरवल हो जाएगा, इसको ऐसे समझो, d2 अगर तुम लिखना चाहो, फॉर एग्जांपल 0 लेते हो तो 0 से पाई एक इंटरवल आ जाएगा। 1 लेते हो तो 2 पाई से
3 पाई का इंटरवल आ जाएगा, यूनियन आगे भी आता चला जाएगा, -1 लेते हो तो -2 पाई, -2 + 1 -पाई, इसके पहले भी आता चला जाएगा। तो अब क्या है ना कि सारे इंटरवल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने बोला था कि पहले अलजेब्राइक फंक्शंस का निकाल करके रेस्ट्रिक्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि फंक्शंस का फाइनली डोमेन क्या होगा, इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो वो कभी भी इससे बड़ा तो होगा नहीं। तो अब हमको क्या करना है, D1 इंटरसेक्शन D2 फाइंड आउट करना है। पहले आप इसको लिख लो, फिर हमसे मुझे लगता है कि ये क्लियर होना चाहिए आपका। अब देखो, डोमेन ऑफ द फंक्शंस की बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन D1 इंटरसेक्शन D2 -∞ +∞, 0, पाई का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, देन 4, फिर 2 पाई 6 पॉइंट समथिंग, देन फिर 3 पाई, आगे भी लेफ्ट में आ जाओ 0, फिर -पाई, फिर -4, -2 पाई, देन आगे का इंटरवल्स। अब चूँकि फाइनली हमको जो डोमेन है वो -4 से +4 के बीच में ही रखना है, तो इसके बाद का वैल्यू या इसके बाद का वैल्यू हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। अब आ जाओ आप इस पे, D1 क्या है आपका -4 to 4, तो -4 to 4 हाईलाइट हो गया। D2 में लेते हैं 0 से पाई, 0 से पाई, फिर 2 पाई to 3 पाई, अगर इधर 3 पाई ले ले, इसके बाद या इसके बाद का नेगलेक्ट हो जाएगा, फिर -2 पाई to पाई, -2 पाई to -पाई, ठीक है। फाइनली इंटरसेक्शन में क्या होगा, जहाँ पे दोनों लाइन कॉमन आ रहा हो, तो ये वाला पोर्शन एंड ये वाला पोर्शन, यानी -4 to -पाई यूनियन 0 to पाई, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, -4 to -पाई यूनियन 0 to पाई, यही इस फंक्शन का डोमेन हो गया, ठीक है। इसको लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लोगे। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तो, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x equals to √cos of sin x, second fx equals to √sin of cos x, fx equals to √cos of sin x, second fx equals to √sin of cos x। पहले इसको खुद से आप ट्राई करो, फिर हम बनाते हैं इसको। ठीक है, अब देखो फिर इस दोनों फंक्शंस का हमको डोमेन निकालना है। पहले इस फंक्शन पे आते हैं, fx इक्वल्स टू √cos ऑफ sin x। ठीक है, अब डोमेन के रिगार्डिंग पॉइंट्स दिया हुआ है, डोमेन फाइंड आउट करना है। जिसमें से हमको देखना है कि ये रियल नंबर का कौन सा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? √p का। और जब रियल नंबर √p के फॉर्म होता है तो p का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो, फॉर fx टू बी डिफाइंड cos ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या है ना कि अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि cos ऑफ sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अच्छा, cos के इनपुट में साइन है ना,
और साइन का रेस्ट्रिक्शंस आपको मालूम है कि साइन का रेस्ट्रिक्शंस क्या होगा, साइन एक्स का वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 के बीच में आएगा। साइन एक्स का वैल्यू ऑलवेज -1 से +1 के बीच में आएगा। क्लियर है? चलो, तो साइन एक्स अगर -1 से +1 के बीच में आएगा तो कॉस ऑफ एनी रियल नंबर लाइज इन बिटवीन -1 to 1, कॉस ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइज इन बिटवीन -1 to 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि कॉस क्या होता है, पॉजिटिव इन कॉस ऑफ थीटा भी अगर 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव होगा, और -1 से 0 के बीच में आएगा फिर भी -1 से 0 के बीच में किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑलवेज क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये एक्सप्रेशन साइन एक्स का जो भी वैल्यू जिससे वो -1 से +1 के बीच में जा रहा है होल्ड करेगा। तो साइन एक्स अगर -1 से +1 के बीच में जाता है तो x का वैल्यू क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस ऑफ साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स पॉजिटिव होना चाहिए और कॉस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो -1 से 1 के बीच में अगर है तो -1 से 1 के बीच में है तो इस इंटरवल में जा रहा है, और इसमें भी कॉस पॉजिटिव, इसमें भी कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव। और साइन एक्स का रेंज अगर -1 से +1 होता है तो x का वैल्यू डोमेन क्या लेना होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होता है। क्लियर है? यानी इस फंक्शन का डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा ये एफ ऑफ अंडर साइन ऑफ कॉस एक्स है ना, ये भी √p के फॉर्म में है। तो साइन ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करे इसके लिए कॉस एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, कॉस एक्स का वैल्यू आपका 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। देखो कॉस एक्स का रेंज क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज होता है -1 to 1, कॉस एक्स का रेंज होता है -1 to 1। लेकिन जैसे ही कॉस एक्स का वैल्यू निगेटिव हम लेंगे, -1 +1 -1 +1, इसमें तो साइन पॉजिटिव, इसमें साइन निगेटिव, तो -1 से 0 के बीच में साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जैसे ही साइन ऑफ क्वांटिटी -1 to 0 तो निगेटिव, तो इनइक्वालिटी होल्ड ही नहीं करेगा, लेकिन 0 to 1 के सारे वैल्यू के लिए क्या करेगा, होल्ड करेगा। यानी साइन ऑफ कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होल्ड्स ओनली व्हेन कॉस एक्स लाइज इन बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब कॉस एक्स अगर हमारा 0 से 1 के बीच में जा रहा है तो x का वैल्यू क्या होगा, कॉस एक्स आपका 0 से 1 के बीच में जा रहा है, यानी कॉस पॉजिटिव लेना है, और कॉस पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में और फर्स्ट में, यानी -π/2 से π/2 पर, π/2 पर 0, -π/2 पर 1, यानी कॉस एक्स जब 0 से 1 के बीच में हो तो क्या लिखोगे आप, x का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में जाएगा, और कॉस का पीरियड ये भी 2π पे रिपीट करता है ना, तो 2nπ अगर इसमें हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2nπ -π/2 से बड़ा हो जाएगा 2nπ + π/2 के बीच में आ जाएगा x का वैल्यू। तो फाइनली इसका डोमेन क्या लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड वाले फंक्शन का डोमेन क्या लिख सकते हैं, 2nπ -π/2 to 2nπ + π/2। इस दोनों क्वेश्चंस को आप 1-2 बार खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से एनालाइज करो,
समझने का। अगर ये क्लियर है तो सही है। ओके, तो हम लोग आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो लिखो इफ मैप्स 0 3 to R, if f maps close interval 0 3 to R, find domain of followings, find domain of followings. First, hx equals to f of mod of 2x minus 1. Second, hx equals to f of tan स्क्वायर x। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फंक्शन जब मैंने शुरू किया था तो आपको बतलाया था एफ मैप्स a to b, अगर ये लिखा हुआ है दिस मीन्स एफ कोई फंक्शन है जो सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइंड हो रहा है। तो सेट ए को डोमेन बोला जाता है, बी को कोडोमेन बोला जाता है, और सेट ए के एलिमेंट का जो इमेज मिलता है सेट बी में उसको रेंज बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर फंक्शन है एफ मैप्स 0 3 to R। इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन एफ जो है इसका डोमेन क्लोज इंटरवल 0 से 3 हो गया। यानी जब भी किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम्स में एफ एक्स फंक्शन आया है तो x का वैल्यू ऑलवेज 0 से 3 के बीच में ही होना चाहिए। अगर एफ ऑफ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ऑलवेज 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। अगर एफ ऑफ गामा है तो गामा का वैल्यू ऑलवेज 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। अगर एफ ऑफ कुछ भी रहे, एफ ऑफ कोई भी इनपुट रहे, तो वो जो इनपुट है वो क्या होना चाहिए, वो ऑलवेज 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें फर्स्ट का, तो एच एक्स हमारा क्या है, एच एक्स है एफ ऑफ मॉड 2x माइनस 1। हमको एच एक्स का डोमेन फाइंड आउट करना है ना, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो एच एक्स के लिए पहले तो एफ एक्स डिफाइंड होना चाहिए। तो एफ तो ऑलरेडी डिफाइंड किया हुआ है, तो एफ के इनपुट में क्या है यहाँ मॉड ऑफ 2x माइनस 1। तो फंक्शन डिफाइंड हो इसके लिए क्या क्राइटेरिया हो जाएगा, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 0 से 3 के बीच में होना चाहिए। मॉड ऑफ 2x माइनस 1 लाइज इन बिटवीन 0 to 3। अब मॉड ब्रेक करना हमको मालूम है, मॉड ऑफ 2x माइनस 1 है, ये तो ऑलवेज 0 से बड़ा होगा ना, पॉजिटिव होगा, मॉड है तो पॉजिटिव होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम छोड़ करके प्रोसीड करते हैं आगे। राइट हैंड साइड वाले को क्या लिख सकते हैं, 2x माइनस 1 3 और माइनस 3 के बीच में। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो गया मॉड का, मॉड x लेस देन इक्वल्स टू a, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस a लेस देन इक्वल्स टू a। 2x माइनस 1 माइनस 3 to 3 के बीच में हमको x निकालना है ना, 1 ऐड कर दो, 1 ऐड करोगे तो माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, 2x 3 प्लस 1 4, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 x 2, यानी डोमेन ऑफ h क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 2। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स, एच एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब फिर एच एक्स डिफाइंड हो, इसके लिए एफ ऑफ tan स्क्वायर एक्स में जो tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू है वो किस इंटरवल में होना चाहिए, वो क्लोज इंटरवल 0 to 3 में होना चाहिए, तभी तो एफ डिफाइंड होगा ना। तो लिखते हैं हम लोग tan स्क्वायर एक्स, ये फंक्शन डिफाइंड हो, इसके लिए tan स्क्वायर एक्स हमारा क्या होना चाहिए, 0 to 3 होना चाहिए। अब tan स्क्वायर एक्स ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ राइट हैंड साइड का ही इनइक्वलिटी लेकर के प्रोसीड करते हैं। tan स्क्वायर एक्स 3, तो tan x दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ऑफ tan x क्या हो जाएगा, √3। इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ कर दिए, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू ए वाला। अब tan x लेस देन इक्वल्स टू ए, तो क्या लिख सकते हो, tan x √3 और माइनस √3 के बीच में जाएगा। ये क्लियर है, tan x माइनस √3 से √3 के बीच में जाएगा। अब आपको tan x के रेंज के बारे में मालूम है, tan x का रेंज क्या होता है, -∞ टू +∞। और √3 कहाँ पे आता है वैल्यू, √3 कहाँ पे आता है tan x का, π/3 पे, और -√3 -π/3 पे। आप अगर इसका ग्राफ भी देखो, tan x का ग्राफ आपको मालूम होगा 0 π/2 -π/2। ये होता है, फिर आगे के इंटरवल्स पे भी ऐसे ही प्रोसीड करता चला जाएगा। तो √3 π/2 से छोटा हो जाएगा, √3 का मतलब 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ना, और π/2 का मतलब 3.14/2, तो √3 और -√3 π/3 पर आता है और -√3 -π/3 पर आता है। इसके बीच में देखो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है ना, ये इंटरवल। तो tan x का वैल्यू -√3 के बीच से लेकर के √3 के बीच में है, तो x का वैल्यू क्या लेना है हमको, x का वैल्यू लेना है हमको π/3 -π/3। और tan का पीरियड, tan पीरियोडिक फंक्शंस होता है और इसका पीरियड पाई लिया जाता है, आपको मैंने क्लास 11 में बतलाया था। तो इसमें क्या करेंगे, nπ ऐड कर देंगे, तो x क्या हो जाएगा, nπ + π/3 nπ - π/3। फाइनली डोमेन ऑफ h क्या हो जाएगा, nπ - π/3 nπ + π/3। n क्या है, n इंटीजर्स है, n क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। ठीक है, आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। fx इक्वल्स टू px c qx अगर है, fx इक्वल्स टू px c qx है। देखो परमुटेशन और कम्बिनेशन क्लास 11th में हमने पढ़ा है, उसका रिस्ट्रिक्शंस हमको ध्यान रखना है कि fx अगर px c qx है, px c qx यहाँ c स्टैंड्स फॉर कम्बिनेशन है, तो ये डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड होगा px ग्रेटर दैन इक्वल्स टू qx एंड qx ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 0। फिर आप इसको ऐसे समझो
एफ एक्स अगर स्मॉल पी एक्स या जी एक्स पी एच एक्स है, हेयर पी स्टैंड्स फॉर परमुटेशन, देन एफ एक्स डिफाइंड कब होगा? इसका कंडीशन है जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच एक्स एंड एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये नोट करके लिख लो। कभी कभी डोमेन में कॉम्बिनेशन या परमुटेशन फंक्शंस भी आ जाता है, ठीक है ना। तो वैसे प्रॉब्लम्स में आपको हमेशा याद रखना है कि एफ एक्स अगर पी एक्स सी क्यू एक्स के फॉर्म में है तो पी एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू एक्स होना चाहिए एंड क्यू एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो यार, इसको लिखो, इफ जस्ट मिनट, ठीक है, वो क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 से 2x माइनस 8, जी एक्स इक्वल्स टू 2x माइनस 8 सी एक्स प्लस 1, 2x माइनस 8 सी एक्स प्लस 1 एंड h इक्वल्स टू f इंटू जी। फाइंड h कह रहा है, फाइंड h क्या होगा? h का मतलब एच एक्स क्या होगा? अब देखो, एफ एक्स एक्स प्लस 1 से 2x माइनस 8 है, तो ये पी एक्स सी क्यू एक्स के फॉर्म है, तो ये डिफाइंड होने का कंडीशन क्या होगा? x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x माइनस 8 एंड 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या लिख सकते हो? इसको लेफ्ट में ले चलो तो 2x माइनस x, या इसको 1 प्लस 8 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस x, और ये 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8, क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल्स टू 9 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 to 9, यानी x का वैल्यू लिखेंगे हम लोग 4, 5, 6, 7, 8 और 9। चलो, ये कॉम्बिनेशन है ना, ये ऑलवेज इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइंड होता है ना, तो इसके बीच का जो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा सिर्फ हम वही लेंगे। अब 4.1, 4.2 ये सब नहीं लेंगे। फिर ये डिफाइंड होने का क्या कंडीशन होगा? 2x माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x प्लस 1 एंड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा? 2x माइनस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन यही आ जाएगा ना, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 9, 10, 11, ये D2 हो गया, ये D1 हो गया। तो फाइनली x का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो डोमेन ऑफ द फंक्शन होगा वो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो हमको निकालना है h ना, एच एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो h 9 क्या हो जाएगा? एफ ऑफ 9 इंटू जी ऑफ 9। एफ ऑफ 9 क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1 10, 10 से 9 to 18 माइनस 8, 10 इंटू G9, तो 9 इंटू 18 माइनस 8, 10 से 9 प्लस 1 10। अब n का वैल्यू क्या होता है? 1 के बराबर, तो 1 इंटू 1 1, यानी फाइनली h क्या हो जाएगा इस प्रॉब्लम में?
h इक्वल्स टू 1, h का मतलब hx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा हमारा। आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए, लिखो आप इसको। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है, फिर नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, GIF के बारे में। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्लास 11th में देखा था, लेकिन यहाँ पे डिटेल पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। ठीक है, ओके।